मोहम्मद तबरेज़ आलम, डिपार्टमेंट उर्दू एल.एन.एम.एस कॉलेज बीरपुर, बीए पार्ट थर्ड में आपका इस्तकबाल है। पेपर 6 के तहत हम आज तनकीद पढ़ेंगे जिसका उन्वान है जमालियाती तनकीद। किसी फ़न पारे को परखने और उसकी खूबियों और ख़ामियों की निशानदाही करने वाले फ़न का नाम तनकीद है। किसी फ़न को परखने के लिए मुख्तलिफ़ मयारों उसूलों की ज़रूरत पड़ती है जिनकी रोशनी में अहले नज़र फ़न पारों को अपने ज़ौक़ और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक परखते हैं। तनकीद के इन मयारों और उसूलों की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ मकातिब तनकीद और दबिस्तान वजूद में आए, जिनमें एक अहम दबिस्तान जमालियाती तनकीद का है। जमालियात इस इल्म का नाम है जिसमें हुस्न व जमाल का मुताला इल्मी सतह पर किया जाए। जमालियाती तनकीद अदब के मुताला को मकसूद बिज़ात समझती है और इसको परखने के लिए उन खुसूसियात और औसाफ की निशानदही करती है जिनके बायस ज़ौक़ व जमाल को तहरीक मिले। जमालियाती तहरीक किसी अदबी या फ़नी तख्लीक में इसी पहलू को उजागर करती है जो हसीन होने की वजह से दिलचस्पी का बायस बनता है। इसी तरह जमालियाती तनकीद नई अदबी तख्लीक़ात में जमालियाती अक़दार की खोज करती है और जमालियाती अनासिर का तज़किया करते हुए इन असबाब पर भी रोशनी डालती है जिनकी वजह से कोई फ़नपारा जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन का बायस करार दिया गया। फास्टर का कहना है कि अदबी नक्काद का यह सबसे बड़ा काम है कि वह किसी फ़नपारे को एक हसीन शय समझकर जमालियाती खुसूसियात की रोह से इसका जायज़ा ले। एक दूसरा नक्काद तनकीद के लिए जमालियाती इक़दार की अहमियत को वाज़ेह करते हुए लिखता है कि तनकीद बग़ैर जमालियात के नहीं हो सकती। अगर इस तनकीद के पास कोई मज़बूत जमालियाती बुनियाद नहीं है, इसमें नाक़िद जमालियात का असर ज़रूर होगा। इस तरह जमालियाती तनकीद का मकसूद अदब में जमालियाती अनासिर की शनाख्त और उसकी बुनियाद पर किसी फ़नपारे की क़द्र व क़ीमत मुतय्यन करना है। यहाँ इस बात की वज़ाहत ज़रूरी है कि जमालियाती तनकीद तासुराती तनकीद से बिल्कुल अलग चीज़ है। दोनों में अक्सर खलत मुबहस हो जाता है जो किसी तरह भी मुनासिब नहीं। तासुराती तनकीद का दायरा किसी कदर महदूद है। यह तनकीद सिर्फ़ अपने ज़ौक़ और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किसी अदब पारे की कामयाबी या नाकामी पर हुक्म सादिर करती है, जबकि जमालियाती तनकीद अपनी तनकीदी राय की तायद में अक़ली दलीलें भी पेश करती है और इन उसूलों की निशानदही करती है जिनकी बुनियाद पर अदब को ज़ौक़ जमाल को तस्कीन देने वाला करार दिया गया है। अदबी तख्लीक़ात को जमालियाती अनासिर की बुनियाद पर परखने की रवायत यूरोप में 18वीं सदी ही से मिलती है। जमालियाती तनकीद को बुनियाद फराहम करने वाले और इसे फ़रोग़ देने वाले मग़रबी मुफ़क्किरीन में बामगार्टन, डिकॉट, कांट, गोएटे, हेगल, जॉर्ज और आसबूरन वग़ैरह के नाम खुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र हैं। आसबूरन ने तो इस सिलसिले में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई तनक़ीदी फ़ैसला जमालियाती इक़दार पर नज़र रखे बगैर सही नहीं हो सकता। शेर व अदब की दिलकशी और रनाई का राज हुस्न और जमालियाती अनासिर को बरकरार दिए जाने के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर हुस्न है क्या। इस सवाल का जवाब अहले नज़र ने अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ़ अंदाज में दिया है। कोई हुस्न को हकीकत करार देता है तो कोई इसे हुस्न तनासुब और हम आहंगी का नाम देता है। कोई हुस्न का सर अफादी पहलुओं से जोड़ता है, मगर इस बात पर उलमाए जमालियात का इत्तफ़ाक़ है कि हुस्न मसरत का सरचश्मा होता है। जैसा कि कीट्स ने कहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। जमालियाती अनासिर की बुनियाद पर किसी फ़नपारे की क़द्र व क़ीमत मुतय्यन करना जमालियाती नक्काद का फ़रीज़ा है। जमालियाती अनासिर अंदाज़े पेशकश में भी हो सकते हैं और फ़िक्र ख़याल में भी। जमालियाती नक्काद को चाहिए कि वो फ़नपारे के उसलूब व ज़ाहरी साख्त और फ़िक्र ख़याल दोनों ही में जमालियाती अनासिर तलाश करके इस फ़न की क़द्र व क़ीमत मुतय्यन करे। वो देखे कि फ़िक्र व माना कितना बुलंद है और अछूता है, और साथ ही इसका भी जायज़ा ले कि फ़नकार ने अपना ख़याल मौज़ू अल्फाज और हुस्न तरतीब के साथ अदा किया है, यानी फ़नपारे में पाई जाने वाली नगमगी व मौसूक़ियत सनाई किस दर्जा की है। उर्दू अदब में जमाली तनकीद का वली नुकूश हमें तज़किरों और मखसूस अदबी शेरी नशिस्तों में मिलते हैं। तज़किरा में शेर को परखने की बुनियाद आम तौर पर लफ्ज़ी व मानवी जमालियाती पहलू ही
ہوا کرتے ہیں۔ کسی شعر کے اچھے ہونے کا معیار یہی ہوا کرتا تھا کہ کوئی شعر اپنے جمالیاتی عناصر کی وجہ سے کتنا متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح شعری نشستوں میں بھی شعر کے ظاہری و معنوی محاسن کی بنیاد پر داد دی جاتی تھی۔ بعد کے نقادوں پر بھی جمالیاتی رجحان کا غلبہ نظر آتا ہے۔ محمد حسن آزاد، مولانا شبلی نعمانی، مہدی افادی، عبد الرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، محمد حسن عسکری، مجنو گورکھپوری، اظہر لکھنوی اور فراق گورکھپوری نے اپنی تنقیدوں میں شعر و ادب میں حسن پیدا کرنے والے وسائل کی تلاش پر زور دیا۔ کلیم الدین احمد، عالم مسرور اور خورشید الاسلام نے بھی اپنی تنقیدوں میں جمالیاتی قدروں کو شعر کی دلکشی اور رہنائی کا سبب قرار دیا ہے۔ عالم مسرور خصوصیت کے ساتھ ادب کی تدوین آفاقی قدروں پر زور دیتے ہوئے ادب سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پہلے وہ ادبی تقاضوں کو پورا کرے، پھر وہ زندگی کے تقاضوں کی ترجمانی کرے تو مذاقہ نہیں۔ خورشید الاسلام بھی شعر و ادب میں فنی تکمیل پر زور دیتے ہیں۔ ترقی پسند نقاد جو عام طور سے شعر میں مقصدیت اور زندگی کے مسائل کی ترجمانی کو اہمیت دیتے ہیں، ان میں سے بیشتر نقاد بھی شعر میں جمالیاتی پہلو اور حسن کاری کو نظر انداز کرنے کے قائل نہیں۔ ہو گیا۔